हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में 8 इंच के लिए कमर के लिए 8 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे, चौड़ाई में 4 इंच लेना है और लंबाई के लिए आपको दो निशान को लगाना है, एक 3 इंच और 10.5 इंच। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले चौकोन बनाएंगे डिज़ाइन को बनाने के पहले। अब यहाँ पर मैंने चौकोन को बना लिया है। ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से, और उसके बाद में ना नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए, चौकोन के अंदर ही मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेना है 5 इंच। दोनों तरफ से मैंने 5 इंच लिया है। और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है और अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग भी यहाँ पर मैंने कर ली है। अब डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चौक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में ना 1 इंच की दूरी पर मैंने फिर से सेम लाइन ड्रॉ की है और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको ना जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने गले की जो कटिंग है वो यहाँ पर कर ली है। कटिंग को कर लेने के बाद में सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच करना है, जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो जो हमारा गला है प्रॉपरली बराबर से रहेगा और कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। पिन को अटैच कर लिया है सभी तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ जब भी आप करो और कमर पट्टी की जब भी आप सिलाई को लगाओ, तो आपको गले के ऊपर में ना आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो सिलाई आपको इसी तरह से लगाना है, बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाना है। तो मैंने भी यहाँ पर बिल्कुल किनारे से ही सिलाई को लगाया है। और उसके बाद में ना जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि आपको अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। गले की कटिंग करना है, बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। इसी के साथ में मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले पे ना आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे
और उसके बाद में ना अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर आपको जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। तो देख लीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच और 2 इंच की रखी है। अब यहाँ पर ना ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे 2 पैटर्न में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख लीजिए, इसे ट्रायंगल्स बनाना है और एक तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। सबसे पहले इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और ट्रायंगल्स बनाने के बाद में एक तरफ से फोल्ड करेंगे। एक सिंपल ट्रायंगल्स और एक डिज़ाइन ट्रायंगल्स में मैंने डिज़ाइन को बनाया है। उसके बाद में अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे भी कट यहाँ पर कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर और एक डिज़ाइन बनाएंगे। दोनों पैटर्न को लेना है और दोनों पैटर्न को रखते हुए एक सिलाई को लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर जो अस्तर का कपड़ा है उसे रखना है, ऊपर में ब्लाउज का कपड़ा उस डिज़ाइन को रखते हुए सभी डिज़ाइन को इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाए हैं तो उसी का यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल्स के डिज़ाइन का आपको ऊपर से गले में अटैच करना है इस तरह से। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने गैप रखा है, बिल्कुल किनारे से डिज़ाइन को नहीं लगाया है। गले में डिज़ाइन के ऊपर में इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ना एक डिज़ाइन लेंगे और बराबर से 20 सेंटर पर इसे अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही तरफ मैंने टक्स को लगा लिया है। डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए ना लेस का यूज़ करना है। तो जहाँ पर हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन अटैच की है गले के ऊपर में, तो उसी के ऊपर में आपको लेस को लगाना है और लेस भी बराबर से इस तरह से लगाना है जिससे कि डिज़ाइन का कपड़ा अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद में अब यहाँ पर जो लेस है वो गले के ऊपर में अटैच करेंगे। एक साइड में लेस को अटैच कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको गले के दूसरे साइड में भी लेस को आपको लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है, चौकोन कपड़ा लिया है। जिस तरह से हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन 2 पैटर्न में बनाई है, अस्तर का कपड़ा, ब्लाउज का कपड़ा, तो सेम पैटर्न में यहाँ पर ना लटकन भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा दोनों ही लिया है और इस तरह से लटकन के ऊपर में सिलाई को लगाते हुए अब लटकन को सीधा करेंगे। तो इसी तरह से मैंने ना दोनों ही लटकन को बना लिया है। बीच में से कट कर लेंगे और उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो डोरी हमने बनाई है उसी को गले में अटैच कर लेंगे। तो डोरी के ऊपर में आपको 2-3 बार में अच्छे से सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर तो जो नीचे की हमने डिज़ाइन बनाई है तो उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती का यूज़ करेंगे और डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अच्छे से यहाँ पर आपको अटैच करना है, सिल लेना है। तो
इसके लिए आपको धागा जो है वो 4 फोल्ड में लेना है और मोती का साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मैंने लटकन बनाए हैं और ट्रायंगल्स के डिज़ाइन के साथ में आज की डिज़ाइन कंप्लीट की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और ये जो ब्लाउज की डिज़ाइन है 32 साइज में है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच की, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। बोट नेक है तो आर्मोल एंड शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। 1.5 इंच की आर्मोल की गोलाई लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 3 इंच। तो 3.5 इंच और 3 इंच का यहाँ पर एक छोटा सा चौकोन बनाना है। बोट नेक का शेप इस तरह से देते हुए अब टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में गले की टोटल लंबाई लेंगे 11 इंच की। अब आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने चौकोन बना लिया है। उसके बाद में अब ऊपर से इस तरह से गोल राउंड का आकार देते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है और अस्तर का जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। इसी के साथ में मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे ही बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है और ऊपर के साइड में पाइपिंग करेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बाहर वाली लाइन को कट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे ही यहाँ पर रखने के बाद में ना अच्छे से तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। एक तरफ से आपको सिलाई को इस तरह से लगाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में धागा कट कर लेंगे और बीच में से कट लगाते हुए डिज़ाइन को कट करना है और उसके बाद में फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से। इसी के साथ में ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर अब उल्टा कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बीचों बीच में एक पिन को लगाते हुए अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ भी यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से और जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे अच्छे से कट कर लेना है।
बीच वाली डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे बनाने के लिए यहाँ पर आपको तिरछा कपड़ा लेना है, जिसे एक तरफ से सिलाई लगाते हुए आप गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको कुछ कट लगा लेना है, जिससे कि जो पाइपिंग है वो अच्छे से बनेगी। और अब यहाँ पर ना पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पाइपिंग को बना लिया है। पाइपिंग यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो नीचे की कमर पट्टी है उसे भी कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर भी सेम पाइपिंग बनाएंगे जैसे हमने ऊपर के साइड में बनाई है। कमर पट्टी में भी इस तरह से पाइपिंग यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है, दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। और इसी तरह से सभी डिज़ाइन आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है, जितनी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। तो डिज़ाइन को बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसी का गले में यूज़ करेंगे। एक साइड से आपको लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसी को यहाँ पर लेंगे और जो ऊपर का गोल राउंड का आकार है वहाँ पर इस डिज़ाइन को अटैच करते जाएंगे। डिज़ाइन को लगाते वक्त आपको डिज़ाइन यहाँ पर आप बना रहे हो तो इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है और इसकी जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसे आना चाहिए। इस तरह से डिज़ाइन को आपको यहाँ पर गले में अटैच करना है। सभी डिज़ाइन को एक साथ रखते हुए लास्ट में मैंने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर और डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए भी यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो दो यहाँ पर लटकन को बनाना है एक डोरी में। तो इसी तरह से आपको ना 4 लटकन को कंप्लीट करना है। तो 2 लटकन यहाँ पर मैंने अस्तर का जो कपड़ा है उसके यहाँ पर बनाऊंगी और 2 लटकन जो ब्लाउज का कपड़ा है। तो इस तरह से 4 लटकन को कंप्लीट करना है। लटकन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे और उसके बाद में फिर ना यहाँ पर लटकन कंप्लीट जाने के बाद में ब्लाउज़ को लेना है और उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर आपको ना निशान लगाते हुए 2 निशान लगाना है और उसके बाद में जो लटकन यहाँ पर हमने बनाए हैं उसी को ना बीचों बीच में सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने बीचों बीच में लटकन को यहाँ पर लगा लिया है। अब डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है। डिज़ाइन के ऊपर में लेस को आपको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है वो बाहर बिल्कुल भी ना दिखे। इसी तरह से आपको लेस को अटैच करना है। तो लेस के ऊपर में यहाँ पर मैंने एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसकी लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी आपको लगाना है। डबल सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे और उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है।
सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर लेस को लेना है और उसके बाद में थोड़ा सा आपको 1 इंच का गैप रखते हुए लेस को यहाँ पर अटैच करना है, जो कि फिटिंग सिलाई में ही चला जाएगा। और इसके ऊपर में भी फिर आपको डबल सिलाई कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई हैं उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच कर लेंगे। मोती आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को इसी तरह से लगा लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गई है। ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले अस्तर को यहाँ पर आपको डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। शोल्डर और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच। बोट नेक है तो सेम लेना है। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखें 3 इंच और 11 इंच पर आपको 2 निशान लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे पहले चौकोन बनाना है। ऊपर का यहाँ पर बोट नेक शेप देंगे इस तरह से। उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे की डिज़ाइन आपको सबसे पहले डॉट डॉट में बना लेना है और उसके बाद में फिर इसे ना डार्क करेंगे। तो चौकसी से मैंने डार्क कर लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है और अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखते हुए डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना जो डिज़ाइन अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना ली है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको ना जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ना जो चौक का निशान है वो बराबर से दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो चौक है वो यहाँ पर मैंने येलो कलर का यूज़ किया है तो वाइट पर बराबर से दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तीनों को ही रखना है और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। पिन को अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद में देख लीजिए, अब सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में ना सबसे पहले सिलाई को लगाएंगे। तो जब भी आप गले के ऊपर में सिलाई लगाओ, जब आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो तो सिलाई जो है वो आपको किनारे से लगाना है और अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हो तो फिर आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल यहाँ पर मैंने किनारे से ही लगाई है। अब गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में पिन को निकाल लेंगे और जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए अच्छे से डिज़ाइन को कट कर लेना है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और इसी के साथ में ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो हमारा गला है, गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है
वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसी के साथ साथ में आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ज्वाइन करना है। अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाते वक्त दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से आपको इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच की रखी है। जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो चौकोन कपड़ा लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो इस तरह से मैं ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाऊंगी। सबसे पहले आपको ना कपड़े को ट्रायंगल्स बनाना है, एक तरफ से फोल्डिंग करते हुए और एक फोल्ड करना है। और इसी तरह से जितनी भी डिज़ाइन आपको लगेगी सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में फिर इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाए हैं अब उसी का यूज़ गले में करेंगे। डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे तो ऊपर के साइड में थोड़ा सा आपको गैप देना है और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को इस तरह से गले में अटैच करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हैं तो डिज़ाइन को बनाने के बीच में इसमें थोड़ी सी गैप रखी है और इस तरह से एक जैसी गैप रखते हुए सभी डिज़ाइन को यहाँ पर आपको गले में अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है कि कितनी डिज़ाइन आएगी और सभी डिज़ाइन को रखते हुए फिर इस तरह से आपको सिलाई को लगा लेना है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे जिससे कि जो डिज़ाइन है वो भी अच्छे से उठकर दिखेगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है और उसके बाद में ना अच्छे से पूरे ही गले के ऊपर में आपको लेस को अटैच करना है। और जब भी आप लेस को लगाओ, लेस अगर चौड़ी है तो फिर आपको दोनों साइड से सिलाई को लगाना है, वरना एक साइड से सिलाई को लगाएंगे तो एक साइड से वह उठी उठी सी दिखती है। तो इसके चलते आपको ना दोनों ही साइड में सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर मैंने ना एक तरफ सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसके दूसरे साइड में सिलाई को यहाँ पर लगा लेंगे। इसी के साथ में मैंने दोनों ही साइड में लेस के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए दोनों ही तरफ से पीछे के टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी का यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है और अलग से चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन के ऊपर में मैंने डबल सिलाई को इस तरह से लगा लिया है। एक लटकन कंप्लीट हो जाने के बाद में सेम दूसरा लटकन इसी तरह से बना लेंगे और दोनों ही लटकन को इस तरह से मैंने बना लिया है। उसके बाद में बीच में से कट कर लेंगे और ब्लाउज को यहाँ पर लेना है और फिर इसे गले में अटैच करना है।
तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डोरी को गले में अटैच करने के साथ में डोरी को यहाँ पर बांध लिया है। और अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है, तो इन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में ना मोती को अटैच करेंगे। तो मोती यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के लिए है और इसका साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। और जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाए हैं, सभी डिज़ाइन के ऊपर में आपको मोती को अटैच कर लेना है। तो जब भी आप मोती को लगाओ, धागा आपको 4 फोल्ड में ही लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।